YTSC चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ DLED फर्स्ट सेमेस्टर की इंटर्नशिप फाइल में आपको क्या क्या लिखना है, कैसे बनानी है। आगे जाएं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपके सेमेस्टर से संबंधित सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर टीचिंग के लिए आप 1 मंथ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, उसकी फ़ाइल में आपको क्या क्या करना है। तो फ्रंट पेज तो वही रहेगा, जैसे कि आप जिस कॉलेज के स्टूडेंट हैं उसका नाम लिखिएगा, सेशन लिखिएगा। फर्स्ट पेज जो है आपके जो फाइल का है, उसमें आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। ठीक है ना, उसमें आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे कि आपने किस स्कूल को ज्वाइन किया, जो आपका प्राथमिक विद्यालय है उसका नाम लिखिएगा। आपके प्रिंसिपल जो हैं फीमेल है मेल है, अगर मेल है तो प्रधानाचार्य होगा, अगर फीमेल है तो प्रधानाचार्य होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। छात्रों की कुल संख्या मीन्स मेल फीमेल जितने भी बच्चे हैं ना, उनके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं वो आपको मेंशन करना है। कमरों की संख्या, जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हो उस पर क्लासरूम्स कितने हैं वो आपको मेंशन लिख करना है। कार्यालय मीन्स ऑफिस कितना बना हुआ, 1 है कि 2 हैं, जो भी है। सहायक अध्यापिकाओं की संख्या कितनी है वो भी आपको नंबर में ही डालनी है कि वहाँ पर सहायक अध्यापकाएँ कितनी हैं। फिर प्रधानाचार्य अगर फीमेल है, वही मैं आपको बता देती हूँ। अगर प्रधानाचार्य मीन्स फीमेल है तो आप उनका नाम लिखिएगा, और प्रशिक्षु जो आपका नाम है वो आपको लिखना है। सेकंड पेज पर जो जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए हैं वहाँ पर प्रेयर कौन सी होती है, प्रेयर प्रार्थना कौन सी ये लोग करते हैं वो आपको बताना है। तो प्रार्थना को पूरा आपको खुद भी याद होनी चाहिए। आप जब रोज़ टीचिंग करने के लिए ट्रेनिंग पर जा रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि स्टार्टिंग में ही वो एग्ज़ामिनर जब वाइवा में पूछेंगे ना, तो यही पूछेंगे कि आप वो जो प्रेयर होती थी वो क्या थी, उसको आप सुनाइए। तो ये भी आपको प्रॉपर तरीके से याद हो। उसके बाद दूसरे थर्ड पेज आएगा राष्ट्रगान, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है पुस्तक विवरण, मतलब क्लास फर्स्ट में जो बुक पढ़ाई जाती है, जिस बुक से पढ़ाया जाता है उसका नाम क्या है। कक्षा 2 में जो सब्जेक्ट हैं उनकी बुक्स को किस किस नाम से जाना जाता है वो पता होना चाहिए। क्लास 3 में आपके टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, उनके सब्जेक्ट के नाम क्या क्या हैं, उन बुक्स के नाम क्या क्या हैं वो आपको पता हो। क्लास 4 में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से वहाँ पढ़ाए जाते थे प्राथमिक विद्यालय में, उन सब के बुक्स के नाम पता होना चाहिए। ऐसे ही क्लास 5th में जो भी थे सब्जेक्ट के नाम वो आपको लिखने हैं। मतलब कलरब ये है वो हिंदी को बोलते हैं, है ना, गिनतारा मैथ्स को बोलते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आप ट्रेनिंग में 1 महीना वहाँ पर रहेंगे तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि किस क्लास में कौन कौन सी बुक्स के साथ पढ़ाया जाता था। उसके बाद बात करते हैं बाल अधिकार की। तो बाल अधिकार के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उनको आप लोग नंबर 1 2 3 करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3। तो जो भी राइट्स हैं बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन को लेके वो सब आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्लियर। उसके बाद आता है, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जो आपके स्कूल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्योंकि आप लोग वहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने ही जा रहे हैं तो आपको वही सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। विद्यालय भवन कैसा है उसके बारे में आप लिखेंगे। क्लासरूम्स कैसे हैं उनके बारे में लिखेंगे। रसोई घर, क्योंकि मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, तो उसके बारे में पता रखना है। ब्लैक बोर्ड की कंडीशंस क्या हैं, चेयर्स कितनी हैं, टेबल कितनी है, घड़ी कितनी है, TLM क्या क्या उपयोग किए जाते हैं, पानी की क्या व्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी ये जो फाइल बनाएंगे उसमें सब लिखना होगा। साथ के साथ जो भी आपने भौतिक संसाधन देखे हैं उनकी कंडीशंस का भी देखना है। वही तो आप लोग देखने जा रहे हैं ना कि वहाँ पे क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड है, और फर्नीचर्स जो हैं, टॉयलेट है, पानी की व्यवस्था है, सब क्या है। तो वो भी आपको हर एक टॉपिक के बाद में इस तरीके से एक समालोचना करनी होगी। उसके बाद आता है मिड डे मील। मिड डे मील जो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दिया जाता है, तो पर डे के हिसाब से आपको लिखना होगा। मीन्स मंडे टू सैटरडे तक उनके मिड डे मेन्यू जो भी रहता है, क्या क्या दिया जाता है। जब आप वहाँ रहेंगे 1 महीने तक, देखेंगे बच्चे के किस दिन क्या दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। ठीक है ना। उसके बाद आपको दिखना है कि रसोइयों का विवरण, मीन्स जो खाना बनाते हैं उनके नाम क्या क्या हैं, कौन कौन देखता है, वो सब आपको लिखना है।
फिर नेक्स्ट पेज होगा आपका फाइल में विद्यालय का समय, स्कूल का समय क्या है, और दोनों ही ड्यूरेशन आपको शो करना है, दोनों ही मौसम को बताना है कि जब क्या कहते हैं सर्दी होती है तो टाइमिंग क्या रहता है, गर्मी होती है तो टाइमिंग क्या रहता है। तो ये भी आपको क्या कहते हैं पता करना है और उसको लिखना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विद्यालय गणवेश। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा पर मुश्किल की बात नहीं है, ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म की बात चल रही है कि बच्चे का यूनिफॉर्म क्या है, जो बॉयज़ हैं उनकी ड्रेस क्या है और जो गर्ल्स हैं वो क्या पहनते हैं। तो सब कुछ मेंशन करना है, शर्ट है, पैंट है, सॉक्स हैं, शूज़ हैं, जो भी कुछ वो उनका वियर रहता है, गर्ल बॉयज़ जो पहनते हैं वो करना है, ऐसी गर्ल्स के बारे में लिखना है। वहाँ आप देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से किस किस ड्रेस को पहनते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट है अध्यापिकाओं का विवरण। प्रधान अध्यापक उनका नाम लिखिएगा, सहायक अध्यापिका कौन सी है उनका नाम लिखना है। ऐसे ही आपको पूरा एक लिस्ट बनानी है और उनके अंदर उन टीचर्स के नाम लिखने हैं। क्लियर। फिर आता है विद्यार्थियों का विवरण। इसमें आपको बताना है क्लास फर्स्ट टू लेके फिफ्थ तक के लिए स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, सेकंड में कितने हैं, गर्ल्स की संख्या कितनी है, टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद आता है सामान्य कैटेगरी में बच्चे कितने हैं, ओबीसी में कितने हैं, एससी एसटी और मुस्लिम। तो इस तरीके से ये पूरा कैटेगरी का चार्ट बनाने के बाद में आप यहाँ क्लास मेंशन करेंगे और फर्स्ट टू फिफ्थ तक की क्लास के बच्चों का पूरा एक चार्ट इस तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद अब आपको क्या देखना है, अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर। टीचर्स का जो अटेंडेंस रजिस्टर है आपको इस तरीके से अपनी फाइल में एक एनवेलप लगाना है और उसको जो उनका अटेंडेंस रजिस्टर का जो फॉर्मेट है ना वो आप हाथ से भी बना के लगा सकते हैं, या जो उसका एक फॉर्मेट की आपको आपके पास में यहाँ शो करने के लिए एक बनाना होगा या आप उसकी कॉपी लगा सकते हैं। क्लियर। सेम यही चीज़ छात्र उपस्थिति रजिस्टर में, स्टूडेंट्स रजिस्टर क्या होता है उसके नाम लिखे रहते हैं, पूरा फॉर्मेट है वो पूरा आपको हाथ से बना के लगाना है। अगर आपको उसकी कॉपी मिल जाती है तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है छात्रों का पूर्व ज्ञान है, मतलब प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चों को, जब आप स्कूल में गए हैं तो बच्चों को जानकारी कितनी है, कितना उनका प्री एजु नॉलेज है। अब कलरब में उनको क्या है, फर्स्ट टू लेके फिफ्थ तक का ही आपका टारगेट रहेगा। तो फर्स्ट क्लास में बच्चों को कितना पता है ना, रेनबो में कितना पता है, गिन तारा, मैथ्स में कितना पता है। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का लेके आप एक चार्ट बनाएंगे, फिर क्लास लिखेंगे, फिर क्लास में बच्चों की स्टेटस को जानेंगे कि उनको कितनी जानकारी है। क्लियर। उसके बाद आता है विद्यालय अभिलेखों का विवरण। मीन्स वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते हैं, अभिलेख कौन कौन से हैं। अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर है, अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर। उसके बाद छात्र उपस्थिति रजिस्टर, इसके अंदर भी आपको पीछे बताया है कि आपको इनके फॉर्मेट लगाना है। फिर छात्र अध्यापक रिकॉर्ड रजिस्टर भी बनता है। प्रवेश रजिस्टर, मीट एडमिशन जब होते हैं तब बच्चों की एंट्री होती है वो। फिर इस तरीके मिड डे मील का रजिस्टर है, छात्र प्रोफाइल है। तो इस तरीके से आपको सारे सबके आपको नाम मेंशन करने हैं। उसके बाद है विद्यालय अभिलेखों का रख रखाव व संभालो। अब आपने सारी चीज़ें देख ली ना, अब आपको ये देखना है कि उन्होंने किस तरीके